हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का परिमाण 20 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा विकल्प दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु से निर्मित प्रतिबिंब को श्रेष्ठ व्यक्त करता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमें ये बताता है कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रतिबिंब की स्थिति है, वस्तु की स्थिति है और जो हमारे पास फोकस दूरी है, इनके बीच में हम किस तरीके से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के बराबर। यहाँ पे हमारे पास जो v है प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हमें साथ में ध्यान देना है जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए जो फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रश्न में दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का परिमाण 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो r का मान होगा ये 20 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास। तो इसके संदर्भ में हमारे पास जो फोकस दूरी होगी वो हमें पता है वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। तो ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। निम्न में कौन सा विकल्प दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु से निर्मित प्रतिबिंब को श्रेष्ठ व्यक्त करता है। तो हमने यहाँ पे वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा उसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन का मान होता है ऋण v/u के बराबर, जो हमें बताता है प्रतिबिंब की ऊंचाई का क्या यहाँ पे अनुपात है वस्तु की ऊंचाई के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/v। v का जो मान है ये हमें ज्ञात करना है। u हमारे पास यहाँ पे ऋण 30 के बराबर दे रखा है और f का जो मान है ये हमारे पास यहाँ पे ऋण 10 के बराबर होगा। इस स्थिति को अगर हम यहाँ पे हल करें तो 1/v बराबर ऋण 1/10 यह जाएगा प्लस 1/30 के बराबर। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 30 के बराबर, यह आ जाएगा ऋण 3 प्लस 1 ऋण 2/30 के बराबर। और जो हमारे पास यहाँ पे v का मान निकल के आया है वो निकल के आएगा ऋण 15 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे आवर्धन को ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा hi/ho बराबर ऋण v/u। अब इस स्थिति में हमें hi का मान ज्ञात करना है। ho का मान हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में 2 सेंटीमीटर पहले ही दे रखा है। v का मान ऋण 15 हो जाएगा और u का जो मान है वो हमारे पास ऋण 30 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15/30। यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/2 के बराबर। तो जो hi का मान है ये आ गया हमारे पास ऋण 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ऋणात्मक मान है ये हमें ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है और उल्टा के साथ साथ ये हमें वास्तविक भी दिखेगा। क्योंकि हमारे पास अगर हम आवर्धन का मान देखें यहाँ से तो ये आएगा hi ऋण 1 और जो हमारे पास यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई है वो 2 के बराबर है। तो ये आ जाएगा ऋण 0.5 के बराबर। तो जो ऋणात्मक मान है हमें बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो दिए गए विकल्पों में से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर। हमें आवर्धन नहीं पूछा गया है, हमें यहाँ पे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो पूछी गई है। ये आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो दिए गए विकल्पों में से हम कह सकते हैं हमारे पास जो वस्तु की ऊंचाई के संदर्भ में जो प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा, एक तो वो यहाँ पे वास्तविक बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा और उसकी जो ऊंचाई होगी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं विकल्प डी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।